हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है कि राधा घर से बाहर जाए तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जब घर से आप बाहर जाए तो लड्डू गोपाल की सेवा, अगर आपके साथ लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आप जब लड्डू गोपाल जी आपके साथ जा रहे हैं तो आप उनकी सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बस इतना ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल का स्वच्छता का ध्यान रखना है। विशेष रूप से आप जहाँ भी रहें उनकी स्वच्छता का ध्यान रखिए, उनका भोग साथ में ले जाएं आप, और जो भी खाने पीने का सामान है उनके साथ अपने साथ लेके जाएं। तो जहाँ भी रहिए, और तुलसी के पत्ते ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे पवित्र तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह अगर आपके साथ जा रहे हैं तो ऐसा इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी कारण आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई है तो आप उनके घर अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो अपने लड्डू गोपाल को दूसरे को क्यों दें। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड्डू गोपाल जी सबके हैं, भगवान सबके हैं, सबको सेवा का अवसर देना चाहिए। तो इसलिए लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़ दीजिए, और उनका जो भी ज़रूरत का सामान है आप उनको दे दीजिए। कपड़ा और भी जो भी ज़रूरत का सामान है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर आपके नज़दीक में कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी अपने लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को मंदिर में सेवा आसानी से हो सकती है। तो आप मंदिर में जाइए और जाके लड्डू गोपाल जी को पंडित जी से हाथ जोड़ के कहिए कि हमारे पंडित जी लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करिए, और जब मैं आऊँगी तो लड्डू गोपाल जी को ले जाऊँगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी जाएं आप लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह सब करवा के ही जाएं, बिना स्नान कराए मत जाए। देखिए, मैं दोपहर के समय जा रही हूँ तो इसलिए लड्डू गोपाल का भोग लगा रही हूँ। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, बिना स्नान करवाए लड्डू गोपाल को आप बाहर मत जाइए। जितना भी जल्दी में हो तो स्नान करा कर ही जाइए लड्डू गोपाल जी को, उनका भोग करके जाइए। सब कुछ का, इस सब चीज़ का व्यवस्था आप करके ही जाइए जहाँ पर भी जाइए। मैं जब भी जाती हूँ लड्डू गोपाल का भोग स्नान उनके तैयार करके तब ही निकलती हूँ घर से। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल को हमने भोग लगा दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मंदिर में लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं तो मंदिर में अगर आपके आस पड़ोस में मंदिर नज़दीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो ऐसा कर सकते हैं आप कि अपने घर पे ही लड्डू गोपाल जी को रख दीजिए, बैठा दीजिए, स्नान वगैरह करा के भोग वगैरह लगा दीजिए, और उसके बाद से उनको विराजमान कर दीजिए और उनके पूरा व्यवस्था करके जाइए। खाने पीने का व्यवस्था आप करके जाइए। अगर 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए एक लोटे में जल रख दीजिए और थोड़ा सा भोग रख दीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है 1-2 घंटे के लिए। अगर 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसकी पूरा व्यवस्था आपको करनी होगी। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। देखिए, इस तरह से हम सूखा भोग लड्डू गोपाल जी के लिए रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के डब्बे हैं, अगर तो इसमें भर के रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से डब्बे में भोग रख सकते हैं। ऐसे डब्बे आप किसी तरह के भी डब्बे ले सकते हैं।
ऐसा डब्बा होना चाहिए जो भोग दिखे। तो देखिए चना है, तो मैं चना भर के इसमें रख दूँगी और इसको ढक दीजिए, ढक कर ही रखिए। देखिए किशमिश है, मिश्री है, ये किशमिश है, देखिए मिश्री है, तो हम मिश्री भी डब्बे में रख देंगे। इस तरह से ढक्कन बंद कर दीजिए इसको भी। तो बिस्किट के पैकेट है, आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं। किशमिश है, किशमिश भी हम डब्बे में रख देंगे। जो भी रखें तो ढक कर ही रखना चाहिए, बिना ढके मत रखिए। इस तरह से ढक के लड्डू गोपाल के पास हम रख सकते हैं। ये देखिए तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना दिन के लिए आप जाएं उतना दिन के लिए आप तुलसी के पत्ते रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उतना तुलसी पत्ते रख के जाइएगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगता है। ये लोटे में जल रख दीजिए, जल को भी ढक दीजिए। ये तुलसी पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते को भी हम ढक देंगे। देखिए ढकने के बाद मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमें लौट के जब हम लोग आएंगे तो भोग हम लोग को ग्रहण करना होगा, तो कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं, चींटी लग सकती है। इस वजह से जो भी भोग रखें तो उसको ढक कर ही रखें। और उसके बाद जाएं तो लड्डू गोपाल से आज्ञा लेके कहें, लड्डू गोपाल जी आप इस घर का ध्यान रखिएगा, ये घर आपका है, पूरे किचन आपका है, जैसा मन करे वैसा रहिए, आप ध्यान रखिएगा। फिर लड्डू गोपाल जी अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम निकल रहे हैं, जाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी से अब जब हम वहाँ बाहर जाते हैं तो सोचते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी अकेले होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने भोग लगाया कि नहीं लगाया। तो इस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस अवस्था में हम लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा के बिना शारीरिक पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। जब भी आप सुबह स्नान करें तो मन में सोचें कि हम लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं। अगर खाना खाएं भोग तो ये सोचें कि हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगा रहे हैं। इस तरह से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।